देवे किए हैं। अब धीरे धीरे चाह रहे कि आप लोग को ऑनलाइन भी सेवा दें। ऑफलाइन में तो सभी जगह पढ़ाए हैं, जहाँ के भी बच्चे हों, जो भी पढ़ाए हैं, जहाँ भी पढ़ाए। ऑफलाइन में जहाँ जहाँ सिलेबस थोड़ा पीछे हो गया है, तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि आपका व्यवस्था बहुत अच्छा कर दिया जाए, इसलिए ऑनलाइन भी कर दिए हैं। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन आप ताकि इस घर पर ही आप रह के तैयारी भी कर सकते हैं। जैसे कहीं कहीं है कि व्याकरण पूरा पढ़ा है, हिंदी का पूरा सिलेबस बाकी है और एग्ज़ाम भी है नज़दीक में, तो सब कुछ देखते हुए तैयारी थोड़ा बढ़िया हो, इसके लिए आपके लिए लेकर के आए हैं इस चैनल पे। पहले तो जितना भी पढ़ाएं आपको, दो चैनल भी बताएं आपको। पहला है आर डायनेमिक एजुकेशनल सेंटर, वो भी चैनल है, और एक ये चैनल है DRS टॉप क्लासेस। DRS टॉप क्लासेस आपको इस पे पूरा हिंदी, संस्कृत और आपको ये SST का पूरा पेपर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पूरा पढ़ा देंगे। जहाँ जहाँ छूट गया है, जो जो टॉपिक परीक्षा के लेकर के इम्पोर्टेंट है, वो अब आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में आसानी से एकदम क्वेश्चन छूट ना पाए। अब देखिए, सबसे पहले आपको हिंदी में शुरू कर दिए हैं 10th क्लास हिंदी बुक। अब इसमें सबसे पहले गद्य खंड। गद्य के मतलब बउआ गदगद, गदगद के मतलब कहानी संग्रह वाला। कहानी इसमें सबसे ज़्यादा, जितना भी आपको टॉपिक दिखाई देगा, इसमें 12 को पढ़ना है गद्य खंड और 12 को पढ़ना है ये काव्य खंड, उसमें अभी पढ़ाए जाएंगे। 12 गो गद्य खंड, 12 गो काव्य खंड। उसके बाद आपको पढ़ना है वर्णिका पुस्तक, जो 5 उसमें कहानी है। सबसे पहला है बउआ श्रम विभाजन जाति प्रथा। ये अगर ये सबसे क्वेश्चन हर साल आता है, कई मतलब लगातार आया है, और ये सब अगर इतना याद कर लेते हैं तो परीक्षा में एकदम 10 नंबर आपका फिक्स है। 10 नंबर आपका फिक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा हिंदी आपको सही तरीके से 100 में पूरा व्याकरण, पूरा पत्र, पूरा निबंध, पूरा गद्यांश, जहाँ जहाँ छूट गया है जितने भी क्लास में, सब आपको यहाँ से मेंटेन कर देंगे। अब श्रम विभाजन जाति प्रथा में, श्रम विभाजन जाति प्रथा पहला चैप्टर है, श्रम विभाजन जाति प्रथा, जिसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा, इसके लेखक भीमराव अंबेडकर। ये जातिवाद को लेकर के सबसे ज़्यादा मतलब ये किए हैं। छुआछूत की व्यवस्था पर सबसे अहम भूमिका निभाने का काम किया गया है। ये बताया जाता है कि आज हमारे समाज में जो जातिवाद को लेकर के इतना भेदभाव है, इसको लेकर के लिखे हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा। इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। 20 के दांत, 20 के जो बचपन का जो दांत होता है, 20 के दांत बताए हैं लेखक, और 20 के दांत कहानी के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। जैसे ऑफलाइन में रिकॉल, वैसे ऑनलाइन में रिकॉल। चलो, भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? ये मैक्स मुलर विदेशी थे ये, और ये कुछ दिन तक रहे भारत में, तो बोले कि भारत में हम इतना दिन तक रहे, तो भारत से हम क्या सीखे? कैसे होता है कि मुठेर से हम क्या सीखे, सिकरिया से हम क्या सीखे, बिस्टॉल से हम क्या सीखे, जहानाबाद से क्या सीखे। तो कई मतलब जहां हम लोग पढ़े, कई दिन तक रहे, जहानाबाद में रहते हैं, तो बोलते कि हम जहानाबाद से क्या सीखे। तो भारत में रहे थे मैक्स मुलर, तो बोले वही कि भारत से हम क्या सीखे। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? हमारा जो नाखून है, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून है जो हजारों साल तक बढ़ते जाता है, इसलिए बोलते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें बताएंगे ललित निबंध है ये। नागरी लिपि, गुणाकर मूल्य, जितना भी लिपि है, हिंदी का लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी का लिपि क्या है? रोमन। और पंजाबी का लिपि क्या है? गुरुमुखी। जो हिंदी में आपको वो लिपि पढ़ा दिए हैं, अब इसमें फिर से लिपि पढ़ना, ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है बाबू? गुणाकर मूल्य। बहादुर कहानी के लेखक है अमरकांत। जो बहादुर होता है वो अमर होता है, ऐसे याद रखें कि जो बहादुर होता है वो अमर होता है। तो बहादुर कहानी के लेखक कौन बाबू? अमरकांत। बहादुर कहानी के लेखक कौन? अमरकांत। बहादुर कहानी के अमरकांत। बहादुर, अमरकांत, बहादुर, अमरकांत।
परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। परंपरा, परंपरा से चला आ रहा है जो चीज, कोई चीज परंपरा चला रहा है, तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। इससे थोड़ा कम क्वेश्चन आता है, ये टॉपिक से कम ही क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा श्रम विभाजन, बाकी जितने टॉपिक है इसमें परंपरा का मूल्यांकन उतना नहीं इंपॉर्टेंट है। अगला, जीत जीत में निरखत हूं, इनके पंडित बिरजू महाराज यही बोले हैं कि होता वही है जो मंजूरे खुदा चाहता है, हमको और आपको चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। तो पंडित बिरजू महाराज को बचपन में एक चेचक की बीमारी हो गई थी, तो ये बहुत इनका रोमांटिक कहानी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इससे। जीत जीत में निरखत हूँ, पिछले साल लगातार इससे 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा था कि जीत जीत में निरखत हूँ, उसका लेखक कौन है, ये कौन सी विद्या है, ये कहाँ के रहने वाले थे बिरजू महाराज, बिरजू महाराज के बाबूजी का नाम क्या है, चाचा का नाम क्या है, पूरा पूछा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आया था, 4 क्वेश्चन इससे। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग एक बार इतना कुछ करने का फिर रिकॉल करते हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर। 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा। भोर में उठ के याद करने की जरूरत है, मोबाइल पे आप लोग सही से करिए, ऑनलाइन क्लास करिए, डेली आपको लाइव मिलेगा और ऑफलाइन दोनों, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, तो कौन थी, मैक्स मूलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून हमारे क्यों बढ़ते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि गुणाकर मूले, नागरी लिपि गुणाकर मूले। बहादुर अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। हम आशा करते हैं कि सब समझ में आ रहा होगा, वहां समझ में आवा, क्लास में समझे में नहीं तो हो ही नहीं सका है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। जीत जीत में निरखत हूं, जीत जीत में निरखत हूं, मतलब आप जितना मतलब जीतते हैं तब निरखते हैं, जितना ज्यादा, कहने का मतलब है कि जीत जीत में निरखत हूं, मतलब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, जैसे मैं जीवन में आगे बढ़ता हूं, उससे निखरता हूं, हमारे अंदर में निखार आती है। अगर कोई व्यक्ति अगर हार जाता है तो उसके अंदर में मायूसी, और अगर आगे बढ़ता है तो निखार आता है। तो वही बोला गया कि जीत जीत में निरखत हूं, पंडित बिरजू महाराज। देखिए बाबू, ये चैनल को पूरा सब्सक्राइब करें, आगे ये शेयर करिए, और आपको जितने वीडियो हो मिलता रहेगा, ठीक है।